नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गजानन नागरी पतसंस्था में हुआ 18 करोड़ 69 लाख का घोटाला, अन्य संचालकों को गिरफ्तार करने की जमाकर्ताओं की मांग। बाबुल गांव में बाइक का धक्का लगने से 2 गुटों में जोरदार मारपीट में 4 घायल, दोनों ही गुटों के खिलाफ अपराध दर्ज। पातूर तहसील के बाद अब हिवरखेड़ में अचानक एक के बाद एक कई बकरियों की मौत का नहीं चल रहा पता, पशुपालक सदमे में। गांधी चौक से लेकर आगे मोहम्मद अली चौक, मच्छी मार्केट, तेलीपुरा चौक तक का अतिक्रमण साफ, दोबारा अतिक्रमण किया गया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई, मनपा की चेतावनी। पेट्रोल महंगा होने से शहर में पेट्रोल चोर सक्रिय, घरों के बाहर खड़े वाहनों से पेट्रोल चोरी का मामला सीसीटीवी में कैद। अब समाचार विस्तार से। शहर के गजानन नागरी पतसंस्था के 18 करोड़ 69 लाख रुपयों के घोटाले को लेकर केवल मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पतसंस्था के अन्य संचालक आज भी पुलिस की पकड़ के बाहर है। जिन लोगों ने बड़े विश्वास से अपनी जिंदगी की कमाई पतसंस्था को सौंपी थी, वह आज पुलिस स्टेशन, पतसंस्था तथा न्यायालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह देखते हुए अन्य संचालकों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पतसंस्था के जमाकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर की। शहर की गजानन नागरी पतसंस्था में 18 करोड़ 69 लाख रुपयों का घोटाला हुआ है। इस पतसंस्था में जमाकर्ताओं ने बड़ी रकम जमा की गई थी, लेकिन समयावधि खत्म होने के बाद भी जमाकर्ताओं को उनकी जमा रकम वापस नहीं की गई और आर्थिक घोटाला किया गया। जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई कर 2 मुख्य आरोपी पतसंस्था के व्यवस्थापक नंदकिशोर आवारे तथा संस्थापक नारायण काशीराम आवारे को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी नारायण काशीराम आवारे की हालत ठीक नहीं होने के कारण उनका सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया। इसके बाद उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण बताकर उन्हें घर में ही रखा गया है, जबकि इस आर्थिक घोटाले में शामिल पतसंस्था के अन्य संचालक आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिन जमाकर्ताओं ने अपनी पूरी कमाई ब्याज ज्यादा मिलेगा इस आशा से पतसंस्था को बड़े विश्वास से सौंपी थी, आज उन जमाकर्ताओं ने अपने पैसों के लिए पुलिस स्टेशन, कोर्ट तथा पतसंस्था के रोजाना चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पतसंस्था के अन्य संचालकों को भी तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इस उम्मीद को लेकर इन जमाकर्ताओं ने आज जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। जिथं करोडो रुपयांचा घोटाळा झालेला आहे आणि माझ्यासोबत असे लोक आहेत की ज्यांचे पैसे त्याच्यात अडकलेले आहेत। काय नाव आपलं आणि किती? राम पारपांडे। 13.5 लाख रुपये पोराच्या शिक्षणाकरता मी पैसे टाकले होते, पण 2 वर्षात मला एक पण नवा पैसा दिला नाही त्यांनी। तर ते लवकरात लवकर भेटावं अशी आम्ही आज SP साहेबांना विनंती करायला आलो होतो। माझं नाव विवेक लाडेकर। मी माझा रिटायरमेंटचा पैसा मला पेन्शन कमी असल्यामुळे आणि इथे व्याज जास्त असल्यामुळे मी तिथे टाकले। आज मागे 1.5 वर्षापासून मला एक पैसाही मिळाला नाही। मला फक्त 3100 रुपये पेन्शन आहे। त्याच्यासाठी मी DDR ऑफिस, त्याच्यानंतर JDR ऑफिस अमरावती, कोऑपरेटिव्ह कमिशनर ऑफिस नागपूर, अप्पर निबंधक पतसंस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे, सहकार सचिव, सहकार मंत्री या सगळ्यांना पत्रव्यवहार केला। आज 1.5 वर्षापासून तेच काम करतो आहे। पोलीस स्टेशनला जा, इकडे SP ऑफिसला या, कोर्टात जा। आत्तापर्यंत फक्त 2 लोकांना अटक झालेली आहे, अध्यक्ष आणि त्यांचा मुलगा व्यवस्थापक नंदू आवारे यांनाच अटक झालेली आहे। जुंबळे साहेबांचं असं म्हणणं आहे की बा मला जर पतसंस्थेची काही माहिती लागली तर मला तिथे द्यायला कोणी उपलब्ध नसल्यामुळे श्री नारायणराव आवारे अध्यक्ष यांना घरीच ठेवलेले आहे आणि जेव्हा आम्हाला आमची माहिती पूर्ण होईल तेव्हा आम्ही त्यांना अटक करू। बरं, हे झालं। त्याच्यानंतर जे संचालक आहेत त्या संचालकाला एकालाही अटक झालेली नाही आज पावेतो। आणि त्या जुंबळे साहेबांचं असं म्हणणं आहे की बा आम्ही सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीचा शोध घेतो आहे आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीचा शोध घेतल्यानंतर आम्हाला ती प्रॉपर्टी कलेक्टर साहेबांच्या यांनी
हरास करता येईल आणि ते झालं करून आम्ही सगळ्यांचे पैसे द्यायचा प्रयत्न करू. शंकरराव डांगे. मी माझ्या शेती कामाचे पैसे मी डिपॉझिट केले, पण आता पेरणीची वेळ आली तरी पैसे मिळाले नाही. त्याच्यामुळे मी खूप अडचणीत आलो आहे शेतीसाठी. मी आनंदराव बेतकर, मी सेवानिवृत्त शिक्षक आहे आणि मी त्या बँकेमध्ये माझे 6 लाख रुपये ठेवलेले आहे आणि माझ्या मुलाचे आणि सुनीचे 3.5 लाख रुपये त्यामध्ये आहेत. वारंवार पैसे मागून त्यांनी पैसे देण्यास म्हणजे टाळाटाळ केली आणि मला पैशाची खूप आवश्यकता आहे, कारण नाताचं शिक्षण आहे, आमची आजार आहे, तर आजारासाठी पैसे आवश्यक. पूर्ण जीवनाची कमाई त्यांनी याच्यात लावलेली आहे, पण अजूनही शिवाय आश्वासनाच्या यांना काहीच मिळत नाही आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं फक्त एकाच जणाला अटक करण्यात आलेली आहे, बाकी जणांना अजूनही अभय देण्यात आलेला आहे असा यांचा आरोप आहे. आतापर्यंत हे कारवाई ज्या पद्धतीनं पुढे चालत आहे खूपच कासव गतीनं चालत आहे. यांचं म्हणणं आहे की लवकरात लवकर याचा निर्णय लागावा आणि यांच्या हक्काची कमाई जी बँकेमध्ये ठेवलेली आहे यांना लवकरात लवकर मिळावी. वहीं दूसरी ओर इस मामले की जांच कर रहे आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी जुमले ने बताया कि जांच सही तरीके से चल रही है. इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें 13 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा गया था. कस्टडी के दौरान और अधिक जानकारी मिल गई है. जल्दी बैंक के अन्य संचालक भी सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त करते हुए सभी संचालकों की प्रॉपर्टी की खोज जारी होने की जानकारी दी. गजानन नागरी पतसंस्थेमध्ये एकूण 18,69,00,000 रुपयाचा घोटाळा झाल्याचा गुन्हा दाखल आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फतीनं तपास सुरू आहे. सदर गुन्ह्यातील जो मुख्य आरोपी आहे नंदकिशोर आवारे हा जवळपास 13 दिवस पोलिसांच्या कस्टडीमध्ये होता. त्याच्याकडून बरीचशी माहिती गोळा केलेली आहे. तसंच पतसंस्थेमधला जो काही कामाचा रेकॉर्ड आहे तो पण आम्ही जप्त केलेला आहे. आता ॲक्च्युअलमध्ये आलेला पैसा हा गेला कुठल्या रस्त्याने, कुठे कुठे गेला, त्यांच्या प्रॉपर्ट्या कुठे आहेत याबाबत शोध घेणं सुरू आहे. त्यांच्या प्रॉपर्ट्या, संचालकांच्या प्रॉपर्ट्या कुठे आहेत याचासुद्धा शोध घेण्यासाठी संबंधित विभागांना पत्रव्यवहार केलेले आहेत. संबंधित लोकांचे आम्ही बँकचे अकाऊंटसुद्धा सीज करून ठेवलेले आहेत. पुढील तपास आणखी चालू आहे. संचालकांचा शोध घेऊन त्यांनासुद्धा त्वरित अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. अद्यापपर्यंत कोणाची जमानत झाली नाही. संचालकांनी अटकपूर्व जमानतसाठी अर्ज केला होता, परंतु आमच्या सेवेनुसार तो अर्ज फेटाळलेला आहे. इस मामले में अब तक 182 निवेशकों की शिकायतें मिली है और घोटाले की रकम के और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. आर्थिक अपराध शाखा अकोला के जरिए इस मामले की पूरी जांच चल रही है, जिसके चलते अब इन सभी जमाकर्ताओं का विश्वास पुलिस की कार्रवाई पर टिका हुआ है. एमआईडीसी पुलिस थाने की हद में आने वाले बाबुलगांव जहांगीर में बाइक के मामूली धक्के को लेकर इलाके में 2 गुट आमने सामने आ गए. मामूली बात पर शुरू हुई बहस जल्द ही दोनों गुट के बीच हिंसक लड़ाई में बदल गई. इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया. एमआईडीसी पुलिस थाने की हद में आने वाले बाबुलगांव जहांगीर में बाइक के मामूली धक्के को लेकर इलाके में 2 गुट आमने सामने आ गए. मामूली बात पर शुरू हुई बहस जल्द ही दोनों गुट के बीच हिंसक लड़ाई में बदल गई. इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौके पर मौजूद लोगों की जानकारी के मुताबिक बाइक का धक्का लगने के बाद शुरू में कहासुनी हुई. हालांकि थोड़ी देर में माहौल गर्मा गया और दोनों गुट के समर्थक मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई और दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया. घटना के कारण दोनों ही गुट के चिल्लाने, धक्का मुक्की और मारपीट से लोगों में दहशत फैल गई. खास बात यह है कि घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस मौके पर देर से पहुंची. चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस की देरी से गुस्साए दोनों गुट के युवक और ज्यादा आक्रामक हो गए, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए. इस बीच इस मामले में दोनों गुट ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सोमवार देर रात तक एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी. इस हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत इलाज के लिए सर्वोपचार हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.
जल्दी घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील ने दी। बाभुळगावला जो एक भांडणाचा विषय झाला होता, त्या अनुषंगाने दोन गट समोरासमोर आले होते आणि त्यामध्ये जो फिर्यादी आहे पोलीस स्टेशनला गेलेला आहे, त्याची फिर्याद रीतसर कलम आणि कायद्याप्रमाणे घेण्यात येत आहे. फिर्यादीप्रमाणे आपण त्याच्यामध्ये गुन्हे दाखल करू आणि जे काही आरोपी आहेत त्यांना आपण पुढील कारवाई त्यांच्यावर करणार आहोत. आणि जनतेला आव्हान आहे की शांतता ठेवा, पोलीस आपलं काम व्यवस्थित करतील. 2 दिनों पहले पातूर तहसील के तांदली परिसर में एक भेड़पाल की 50 से ज्यादा भेड़ों की अचानक मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक अंतिम रिपोर्ट न आने से उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। आज हिवरखेड़ परिसर में एक के बाद एक कई बकरियों की तड़प कर मौत होने के कारण भेड़ बकरी पालकों में चिंता निर्माण हो गई है। शनिवार 13 जून को बुल्ढाना जिले के भेड़पाल महादेव शिंगाले की 50 से ज्यादा भेड़ों की मौत होने की घटना सामने आई है। इस घटना से संबंधित भेड़पाल का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस खबर की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी कि अब जिले के हिवरखेड़ परिसर में अचानक एक के बाद एक कई बकरियों की तड़प कर मौत हो गई। इस घटना के कारण परिसर के पशुपालकों में डर का माहौल निर्माण हो गया है। मृत बकरियों की संख्या ज्यादा होने के कारण संबंधित पशुपालकों का लाखों का नुकसान हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नागरिकों ने तथा पशुपालकों ने प्रशासन को घटना से अवगत कराया। जिले के पशु संवर्धन विभाग ने तुरंत घटनास्थल को भेंट देकर इन बकरियों की मौत की वजह स्पष्ट करनी चाहिए तथा नुकसानग्रस्त पशुपालकों को योग्य मदद और नुकसान भरपाई देने की मांग हो रही है। अचानक मरने वाली इन बकरियों का पीएम किया गया, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। यह देखते हुए पूरे परिसर का ध्यान अब प्रशासन की कार्रवाई की ओर लगा है। आपल्या आमच्या हिवरखेड शिव या क्षेत्र रस्त्यावर अनेक बकऱ्यांचा विषारी पाणी पिल्यामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे। आपण बघत आहोत की कशा प्रकारे बकऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे। अकोला शहर में यातायात की समस्या कम करने के लिए और मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज इस अभियान के तहत गांधी चौक से लेकर आगे मोहम्मद अली चौक, किराना बाजार, मच्छी मार्केट आदि परिसर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह अभियान मंगलवार सुबह महापालिका के अधिकारियों की उपस्थिति में शुरू किया गया। पहले अतिक्रमण हटाने के लिए लाउडस्पीकर पर अतिक्रमण धारकों से अपील की गई। मुख्य सड़क के दोनों ओर पैदल मार्ग को अवरुद्ध करने वाले अस्थायी शेड, बोर्ड, हाथ गाड़ियां, चिकन मटन की दुकानें, मांडा सेंटर आदि का अतिक्रमण हटाया गया। कुछ व्यापारियों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा दिए, जबकि शेष अतिक्रमण महापालिका के कर्मचारियों ने हटाए। गांधी चौक से लेकर आगे मोहम्मद अली मार्ग, मच्छी मार्केट तथा आगे तेलीपुरा चौक तक का मार्ग शहर का सबसे व्यस्त मार्ग है और अतिक्रमणों के कारण यातायात में भारी बाधा उत्पन्न हो रही थी। साथ ही पैदल चलने वाले यात्रियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए महापालिका ने सख्त रुख अपनाते हुए यह अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। परिसर के नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया और शहर के अन्य हिस्सों से भी अतिक्रमण हटाने की मांग की। महापालिका ने चेतावनी दी है कि वह शहर के प्रमुख सड़कों पर नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखेगी और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि दोबारा अतिक्रमण पाए गए तो संबंधित लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। महापालिका ने पहले भी संबंधित व्यापारियों और अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी कर मुख्य सड़क पर किए गए अतिक्रमणों को अपने खर्चे पर हटाने के निर्देश दिए थे। अतिक्रमण न हटाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। बार बार निर्देश और नोटिस जारी करने के बावजूद अपेक्षित प्रतिसाद न मिलने के कारण आखिरकार महापालिका द्वारा यह अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में इसी तरह की अतिक्रमण पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल महंगा होने से शहर में पेट्रोल चोर सक्रिय हो गए हैं। घरों के बाहर खड़े वाहनों से रात के समय पेट्रोल चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसी एक पेट्रोल चोरी की घटना तापड़िया नगर परिसर के एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आप जो यह सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वह रात के समय मोटरसाइकिलों से पेट्रोल चुराने वाले पेट्रोल चोरों के हैं।
पेट्रोल महंगा होने से रात के समय लोगों के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से पेट्रोल चुराने की घटनाएं इन दिनों काफी बढ़ गई हैं। पेट्रोल चोरी की घटना में कई युवक ऐसे शामिल हैं जो अपना शौक पूरा करने के लिए तथा रौब झाड़ने के लिए मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं तथा मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना तापड़िया नगर परिसर के स्नेह सागर अपार्टमेंट के पार्किंग में घटी। आधी रात पार्किंग में प्रवेश कर यह दो युवक प्लास्टिक की बोतल में पार्किंग में खड़े वाहनों से पेट्रोल चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसमें से एक ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया था, जबकि दूसरा खुलेआम मोटरसाइकिलों से कॉक खोलकर पेट्रोल बोतल में भर रहा था। परिसर में पुलिस की गश्त न होने के कारण ऐसी घटनाएं परिसर में बढ़ गई हैं। अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे होने के बाद भी यह दोनों ही चोर बेखौफ होकर पेट्रोल चुरा रहे थे। यह बड़ी बात है। ऐसे पेट्रोल चोरों के कारण लोगों की रातों की नींद खराब हो रही है। सुबह टंकी फुल करने के बाद रात के समय यह पेट्रोल चोर टंकी खाली कर रहे हैं। यह देखते हुए पुलिस ने इन पेट्रोल चोरों को पकड़कर उन पर अंकुश लगाना चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। यह रोक 22 जून 2026 तक रहेगी। हालांकि आदेश कब से लागू होगा, इसकी तारीख नहीं दी गई है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने की फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नीट परीक्षा के लिए पूरे देश में परीक्षा के पेपर भारतीय सेना के हवाई जहाज के जरिए कड़ी सुरक्षा के बीच भेजे जा रहे हैं। अकोला शहर में भी सोमवार को हवाई जहाज के जरिए शिवनी हवाई अड्डे पर नीट परीक्षा के पेपर भेजे गए। वाशिम जिले में कर्ज माफी की मांग को लेकर क्रांतिकारी किसान संगठन आक्रामक हो गया है। वाशिम तालुका के अड़ोली में एक किसान ने सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए अपनी ही दोपहिया वाहन जला दी। यह विरोधी प्रदर्शन बुल्ढाना में किसान नेता रविकांत तुपकर के चल रहे कर्ज माफी आंदोलन के समर्थन में किया गया। राज्य के किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं और सरकार को तुरंत कर्ज माफी की घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए क्रांतिकारी किसान संगठन की ओर से वाशिम जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। वाशिम तालुका के अड़ोली के किसान सतीश इड़ोले ने सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए अपना ही दोपहिया वाहन जलाकर अपना गुस्सा जताया। यह विरोध प्रदर्शन बुल्ढाना में रविकांत तुपकर के चल रहे कर्ज माफी आंदोलन के समर्थन में किया गया। इस समय किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कर्ज माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एकमत होकर मांग की कि कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को न्याय मिले और सरकार तुरंत पूरी कर्ज माफी का ऐलान करे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सरकार किसानों की भावनाओं को समझकर तुरंत फैसला ले, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस बीच अड़ोली में अपने दोपहिया वाहन में आग लगाने वाले किसान के आंदोलन की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और किसान अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आज आम्ही आडू येथे माझी स्वतःची मोटरसायकल जाळून सरकारचा जाहीर निषेध केलेला आहे। कारण कालपासून माननीय रविकांत तुपकर हे अन्नत्याग उपोषणाला बसले आहेत, तरी त्यांच्या पाठिंब्यार्थ आम्ही आज आडूच्या सर्व शेतकऱ्यांनी माझी स्वतःची गाडी जाळून सरकारचा जाहीर निषेध केला। यानंतर जर आंदोलनाची दखल नाही घेतली तर आम्ही खासदार, आमदार, कलेक्टर यांच्या गाड्या जाळाय पण मागेपुढे पाहणार नाही, हे आम्ही सरकारला जाहीर इशारा देत आहे। तात्काळ जर आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर याच्यानंतरचं आंदोलन उग्र राहील। आलेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले जरंडी इलाके में आरक्षित जंगल परिसर में रेगुलर पेट्रोलिंग के दौरान वन रक्षकों को आरोपी सागौन के पेड़ों की चौखट और एक कुल्हाड़ी ले जाते देखा। इसके बाद आरोपी को वन विभाग ने हिरासत में ले लिया है। जब वन विभाग के कर्मचारी आलेगांव वन परिक्षेत्र के जरंडी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें वसाली निवासी बबन हरिसिंह जाधव सागौन की तस्करी करते हुए मिला। इसके बाद वन विभाग ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
आगे की जांच के दौरान जब संबंधित व्यक्ति के घर की जांच की गई तो उसके घर से गैर कानूनी सागवान का माल, सागवान से बनी दरवाजे की चौखट दिखाई दी। आरोपी के पास उक्त सामान के बारे में कोई अधिकृत कागजात नहीं मिले, इसलिए पूरा सामान जब्त कर लिया गया और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 के लागू नियमों के अनुसार अपराध दाखिल किया गया और आगे की जांच चल रही है। जब्त किए गए जंगल के सामान की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी पवन यादव के मार्गदर्शन में उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की। अकोला अकुट मार्ग पर आने वाले चौहट्टा बाजार से देवरी फाटा के बीच आने वाले जिनिंग के पास हुई वाहन दुर्घटना में 3 महिला सहित एक व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें उपचार हेतु परिसर के नागरिकों ने तुरंत अस्पताल रवाना किया। अकोला अकुट मार्ग चौड़ा होने के बाद इस मार्ग पर आए दिन वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज मंगलवार दोपहर चौहट्टा बाजार से देवरी फाटा के बीच आने वाले जिनिंग के पास विरुद्ध दिशा से आ रहे टाटा एस तथा ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 महिला तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में ऑटो का भी बड़ा नुकसान हो गया। हादसे के बाद काफी देर तक घायल वही रास्ते पर बैठे रहे। इन महिला के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई चोट नहीं पहुंची। हादसे के कारण यह सभी महिलाएं घबरा गई थी। बाद में परिसर के नागरिकों ने उन्हें अन्य वाहन में बिठाकर सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया। इस रास्ते से ओवरलोड सवारियां लेकर ऑटो तथा अन्य अवैध यातायात करने वाले वाहन दौड़ते हैं। यह देखते हुए ऐसे ओवरलोड वाहनों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई करने की मांग हो रही है। रिसोड शहर के मानुषकी नगर में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की पत्थर से सिर पर वार करके हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। वाशिम के रिसोड शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुराने विवाद को लेकर घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना रिसोड शहर के हिंगोली रोड स्थित मानुषकी नगर में आधी रात के आसपास हुई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय भगवान सुभाष गायकवाड़ के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ऐसा शक है कि सोते समय भगवान गायकवाड़ की हत्या पत्थर या लोहे के रॉड से सिर पर वार करके की गई हो। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आ रही है कि यह हत्या पुराने विवाद में की गई है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इस घटना से मानुषकी नगर परिसर में डर का माहौल बन गया है। रिसोड पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। इस साल वरुण राजा लगता है अमरावती शहर पर ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहा है। जहां पश्चिम विदर्भ के सभी जिलों के लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं अमरावती में लगातार दूसरे दिन भी बारिश ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। एक और जहां पश्चिम विदर्भ के कई जिलों में बारिश न होने के कारण किसानों तथा नागरिकों की चिंता बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर अमरावती शहर पर इस बार वरुण राजा कुछ अधिक ही मेहरबान दिखाई दे रहा है। मानसून पूर्व बारिश में अमरावती शहर व आसपास के इलाके में तेज हवा तथा ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई थी। अब इस सप्ताह में भी पिछले 2 दिनों से अमरावती में जोरदार बारिश हो रही है। आज मंगलवार दोपहर भी अमरावती में बारिश ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। पास पड़ोस के अन्य जिलों में बारिश गायब हो गई है, जबकि अमरावती शहर में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे अंबा नगरी वासियों को तेज तपन और उमस से राहत मिल गई है। अमरावती में एक और जहां विधान परिषद मतदान संघ के चुनाव को लेकर वातावरण गर्मा गया है, वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश बरसने से शहर के वातावरण में ठंडक निर्माण हो गई है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। गजानन नागरी पतसंस्था में हुआ 18 करोड़ 69 लाख का घोटाला, अन्य संचालकों को गिरफ्तार करने की जमाकर्ताओं की मांग। बाबुल गांव में बाइक का धक्का लगने से 2 गुटों में जोरदार मारपीट में 4 घायल, दोनों ही गुटों के खिलाफ अपराध दर्ज। पातूर तहसील के बाद अब हिवरखेड़ में अचानक एक के बाद एक कई बकरियों की मौत का नहीं चल रहा पता, पशुपालक सदमे में।
गांधी चौक से लेकर आगे मोहम्मद अली चौक, मच्छी मार्केट, तेलीपुरा चौक तक का अतिक्रमण साफ। दोबारा अतिक्रमण किया गया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई, मनपा की चेतावनी। पेट्रोल महंगा होने से शहर में पेट्रोल चोर सक्रिय। घरों के बाहर खड़े वाहनों से पेट्रोल चोरी का मामला सीसीटीवी में कैद। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।